हिंदुस्तान ऋषि मुनियों की भूमि है, इसलिए भारत को महान इसलिए कहा जाता है। भारत को महान इसलिए नहीं कहा जाता है कि भारत की जनसंख्या ज्यादा है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से अगर भारत को महान कहें तो चीन महान होना चाहिए क्योंकि उनकी जनसंख्या ज्यादा है। और टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर भारत को महान कहें तो जर्मनी और जापान आगे हैं, वो महान होना चाहिए। और अगर शक्तिशाली होने की वजह से अगर भारत को महान कहें तो अमेरिका वो शक्तिशाली ज्यादा है, वो महान होना चाहिए। फिर भारत महान क्यों है? भारत की महानता भारत के ऋषि मुनि, उनकी दार्शनिक विचारधारा, उनका वैदिक ज्ञान और भारत के अंदर जो इनकी महानता, उनकी ब्रह्म विद्या के प्रताप से भारत की महानता है। इसलिए हमारे देश के अंदर एक महापुरुष हुए थे, वो बहुत बड़े राजा थे और राजा के उनका जो आचार विचार था, उनके जो संस्कार थे, उनका जो रहन सहन था वो दिव्य था। वास्तव में वो राजा चकवेन, जिसका नाम चकवेन था, और वो भारत में जो है राज्य करते थे, लेकिन राजा होते हुए भी वो सादे कपड़ों में रहते थे, सादे विचारवान थे और खुद खेती करके, खुद खेतों में काम करके अपने हाथों से जो अन्न निबसता था उसी को वो अपने खाने के लिए काम में लेते थे। वो जनता का जो टैक्स है वो केवल जनता के विकास में खर्च करते थे और खुद प्रयास करके, खुद मेहनत करके जो अपने हाथ से कमाते थे उसी को वो अपने लिए काम में लेते थे, खाते थे। ऐसा करते करते उनकी जनता भी और उनके जो मंत्री थे वो भी, और घर में जो उनकी रानी थी वो भी एक सादगी का जीवन जी रहे थे। एक बार क्या हुआ कि उन्होंने अपने राज्य के अंदर बहुत बड़ा फंक्शन रखा, बहुत बड़ा सम्मेलन रखा। उसमें माने नगर के जो है गणमान्य नागरिक और जनता और सेठ लोग, साधु संत पंडित सभी उस सम्मेलन में आए। और वहां आए तो उनके साथ जो है माता बहनें भी आई, गांव की जो महिलाएं थी वो आई। वो जो है राजा चकवेन की पत्नी के पास में जाके बैठ जाती है। जो जनता थी, लोग थे, वो सभी उनका अपना अलग माने बैठने का स्थान था। अब क्या होता है कि राजा चकवेन की जो पत्नी थी वो एकदम सादा जीवन, सादी वेशभूषा, न शरीर पे कोई झट जेवर, और जो महिलाएं गांव से आई थी वो सभी झट जेवर से लदी हुई। अब वो रानी के पास में बैठ करके उनसे बातें करती है और हाल चाल पूछती है। तो वो कहती है कि देखो, आप हमारे देश के राजा की रानी होते हुए भी इतने बड़े ऊंचे घराने में रह करके आप ऐसा सादा जीवन कैसे जी लेती हो? आपके शरीर पे न ढंग के कपड़े हैं, न गहने हैं, न जड़जेवर है, और हम लोग जो है आपकी प्रजा होते हुए भी हमारे शरीर पे जड़जेवर है, सोना चांदी है। आप रानी होकर के भी ऐसा क्यों करते हो? आपके पास सोने चांदी के जेवर क्यों नहीं है? तो उनके दिमाग के अंदर जो भगवत बुद्धि बनी हुई थी, उस भगवत बुद्धि को वो आने वाली महिलाओं ने एक संसारी बुद्धि, एक संसार का कचरा डाल दिया था उनकी बुद्धि में। और जब वो सम्मेलन खत्म हुआ, खत्म होने के बाद में रानी राजा चकवेन से कहती है कि स्वामी, जो नगर की जो महिलाएं आई थी वो बड़ी अच्छी अच्छी साड़ियाँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आई थी और झड़जेवर से लदी हुई थी। मेरे तन के ऊपर झड़जेवर नहीं है, कोई सोना चांदी के कोई भी पहनने को नहीं है, इसलिए मुझे भी झड़जेवर चाहिए। तो राजा चकवेन ने कहा कि रानी, तुम्हें मालूम नहीं है झड़जेवर कितने दिन के लिए है? ये जीवन है जो क्षण भंगुर है, कभी भी ये नाश को प्राप्त हो सकता है, कभी मृत्यु का ग्रास हो सकता है, इसलिए हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें तो केवल जनता की भलाई के लिए जीना चाहिए। हम राजा हैं और राजा हमेशा अपनी जनता की रक्षा के लिए, उनकी भलाई के लिए होता है। रानी ने कहा, कुछ भी हो, मेरे भी जड़ जेवर चाहिए। तो तुम्हें जड़ जेवर चाहिए? कहा। जब रानी वो पीछे ही पड़ गई राजा के, तब राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया। मंत्री आया, मंत्री से कहा, जाओ मनलंका के राजा रावण से कहना कि राजा चकवेन ने कर के रूप में, टैक्स के रूप में सोना मंगाया है, जाओ। और
वो चकवेण का मंत्री अपने रथ लेकर के और लंका में जाता है और रावण के दरबार में जब प्रवेश होता है, सभी दरबारी बैठे हैं, रावण जो है अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है और उसी समय वो राजा चकवेण का मंत्री अंदर प्रवेश करता है और जाकर के रावण ने कहा कि ये तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या काम है बताओ। तब राजा चकवेण के मंत्री ने कहा कि मैं भारत के राजा चकवेण का मंत्री हूँ, उनका दूत हूँ और मैं जो है आपसे सोने टैक्स के रूप में सोना लेने के लिए आया हूँ। हमारे राजा का आदेश है, इसलिए आप हमें टैक्स के रूप में सोना दे दो। तो राजा रावण ने कहा कि भारत के राजा का दिमाग खराब हो गया क्या? मैं रावण हूँ और यहाँ जो है देवता भी मेरे लिए जो है यहाँ पानी भरते हैं, झाड़ू निकालते हैं, देवता मेरी नौकरी करते हैं, वो मेरे नौकर हैं और ऐसा राजा कौन है जो मेरे से टैक्स लेना चाहता है? टैक्स तो मैं लेता हूँ सबसे, इसलिए जाओ, कोई टैक्स नहीं, चले जाओ यहाँ से। तब राजा चकवेण के मंत्री ने कहा कि राजन आपको टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि मेरे राजा का आदेश है और मैं टैक्स लेके जाऊंगा। तो रावण को गुस्सा आया और उसने कहा कि चले जाओ अभी यहाँ से, कोई टैक्स नहीं है। कैसे कैसे मूर्ख राजा पैदा हो गए भारत में कि यहाँ मेरे से टैक्स मांगने के लिए आ गए। और फिर राजा चकवेण के मंत्री ने कहा कि राजन मैं आपको एक दिन की मोहलत देता हूँ, आप कल सुबह मैं वापस आऊंगा और टैक्स लेके जाऊंगा, आप रात भर विचार कर लेना। तो रावण ने कहा चले जाओ, तुम्हें मुझे कोई विचार नहीं करना। तब चकवेण के मंत्री ने कहा कि आप फिर भी एक रात के लिए विचार कर लेना, सुबह मैं वहाँ आऊंगा वापस। और ऐसा कह करके वो चले जाते हैं। फिर रावण जो है शाम को मदोदरी के रनिवास में जाता है, वहाँ जाकर के मदोदरी से कहता है कि हे मदोदरी, भारत में ऐसे ऐसे पागल राजा हो गए जो मुझ रावण से टैक्स लेने के लिए भेज दिया एक मंत्री को। तो मंदोदरी ने कहा कौन है भारत का राजा? अरे न जाने वो कोई चकवेण नाम का राजा है जो मेरे से टैक्स लेने के लिए भेज दिया मंत्री को। बोले चकवेण? जो हाँ। मंदोदरी ने कहा कि हे स्वामी आपने उसको टैक्स दिया कि नहीं दिया? बोले कि नहीं दिया। मैं क्यों दूं टैक्स, किस बात का टैक्स? तो रानी मंदोदरी ने कहा कि स्वामी अगर राजा चकवेण ने भेजा है तो आप उसको टैक्स दे देना, क्योंकि वो बड़े धर्मात्मा राजा है, बड़े ही सहिष्णु हैं, बड़े ही क्षमावान हैं, बड़े ही विचारशील हैं, इसलिए ऐसे राजा को आप टैक्स दे देना चाहिए आपको। तो रावण ने कहा मंदोदरी तुम भी पागल हो गई हो, मैं ठहरा लंका का राजा, जहाँ यहाँ देवता भी मेरे लिए जो है तरफदारी करते हैं, मेरी नौकरी करते हैं, मेरा आदेश मानते हैं और मैं टैक्स नहीं दूंगा। रानी ने कहा ठीक है, आप टैक्स नहीं देना चाहते हो, कोई बात नहीं, लेकिन अभी आप मेरे साथ चलो। और रानी मंदोदरी ने अपनी झोली के अंदर कुछ अनाज लिया और रावण को साथ में लेकर के अपने महलों की छत के ऊपर दोनों चले जाते हैं और छत के ऊपर जो है वो दाना डालते हैं। कबूतर आते हैं, कबूतर दाना चुग रहे हैं और दाना डाल रही है मंदोदरी। तब उस मंदोदरी ने कहा उस कबूतरों से कि हे कबूतरों, तुमको लंका के राजा रावण की सौगंध है अगर दाना चुगा तो। और वो सभी कबूतर जो है दाना चुग रहे हैं, किसी ने अपनी गर्दन ऊपर नहीं की और दाना चुगते रहे। तो मंदोदरी ने कहा देखो आपकी सौगंध मैंने जो है डाली है, फिर भी ये कबूतर जो है दाना चुगते हुए रुके नहीं है। फिर मंदोदरी ने कहा कि हे कबूतरों, तुमको राजा चकवेण की सौगंध है, भारत के जो ऐसे धर्मनिष्ठ राजा चकवेण की सौगंध है अगर तुमने दाना चुगा तो। और उसी समय उस कबूतरों ने अपना मुख ऊपर कर लिया और सभी खड़े हो गए, किसी ने भी एक भी दाना चुगना प्रारंभ नहीं किया। तब मंदोदरी कहती है कि देखो स्वामी, ये कबूतर भी उस राजा चकवेण की सौगंध डाली तो ये कबूतर भी दाना नहीं चुग रहे हैं, ये उनके आदेश की पालना, ये कबूतर जो पक्षी हैं ये भी उसका आदेश का पालन करते हैं, इसलिए हे राजन आपको